नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाने के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आप देखते हैं हम जो खाना खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं वो दो टाइप के खाते हैं, है ना। मेनली कई बार सवाल भी पूछा जाता है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ। मैक्रो मतलब ज़्यादा बड़ा, है ना। जो न्यूट्रिएंट्स हम बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं या हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मेनली क्या होते हैं, आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत अधिक मात्रा में हमें चाहिए डेली। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम क्वांटिटी में आपकी बॉडी को चाहिए, जैसे कि विटामिन्स, जैसे कि मिनरल्स, ओके। जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपकी बॉडी को जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि। और यह है मैक्रो, अधिक। अब ये बताओ वाटर, पानी कौन सा हुआ, माइक्रो न्यूट्रिएंट हुआ कि मैक्रो? देखिए पानी की जरूरत तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है ना, तो वो भी आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी कहां से मिलती है, एटीपी से, है ना। एटीपी का जो मुख्य सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट जो हम अपने भोजन में खाने में लेते हैं, ये आता कहाँ से है। आप देखें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली प्लांट प्रोडक्ट होता है, ओके। जो एनिमल प्रोडक्ट होता है, जो एनिमल्स में खाते हैं वो प्रोटीन, फैट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं या कोई अन्य एनिमल को खाते हैं। तो जो एनिमल का फ्लैश है, मांस है, वो पूरा का पूरा ज़्यादातर प्रोटीन्स होता है, ओके। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में ये जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओके, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट ये बना देते हैं C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो C6H12O6 ये बना, ये क्या है, दिस इज ग्लूकोज। यही फॉर्मूला जो होता है वो आपका फ्रक्टोज का भी होता है, और यही फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका गैलेक्टोज का भी, ठीक है। ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज फॉर्मूला यही है। कार्बन और अपना H और OH ग्रुप्स की जो प्लेसमेंट होती है, केमिकल्स के आपस में जो इनका प्लेसमेंट है, उसकी जगह पे हम इसका एक अलग टॉपिक पढ़ लेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होता है, अंतर कैसे आता है। फॉर्मूला तीनों का यही होता है। ये जो तीन चीजें हो गई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जिनका फॉर्मूला यही है लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इनकी अलाइनमेंट से हो जाता है। ये तीनों को बोलते हैं मोनोमर्स, मोनोमर, ठीक है। ये मोनोमर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये बना, मान लेते हैं ग्लूकोज बना, जो हम सिर्फ फोटोसिंथेसिस बात करें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, ग्लूकोज, दूसरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना, एक और ग्लूकोज बना, एक और ग्लूकोज बना, इसी तरह बहुत सारे ग्लूकोज आपस में अटैच हो जाएंगे लीनियर चेन में, ठीक है। ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं एमाइलम और स्टार्च, ठीक है, एमाइलम और स्टार्च। तो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन्होंने बनाया ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, आपस में अटैच होते होते स्टार्च बना लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्च जो होता है ये हमारी बॉडी में अपना मुख्य सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। देखिए ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हुए, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये स्टार्च बन गया, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में अटैच हुए और ये आपका बन गया अपना स्टार्च या अमाइलम। ये जो अपना ग्लूकोज जो स्टार्च बना पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के दौरान ये स्टोर हो जाता है, पूरे प्लांट में स्टोर होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। जैसे कि इससे बनता है रूट्स में स्टोर होता है, ये आपका स्टेम में स्टोर होता है, ठीक है, ये आपका फ्रूट्स में जो प्लांट्स में बनते हैं, है ना, उनके सीड्स में और उनके लीव्स में एटसेट्रा, इन सभी चीजों में। और आप देखें इन सब चीजों को, प्लांट्स के इन सभी पार्ट्स को हम खाते हैं, तो इनमें क्या स्टोर हुआ? स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को हमने खा लिया। फॉर एग्जांपल आटा चावल जो हम नॉर्मली खाते हैं वो उसका जो वो क्या होता है? सीड का, सीड से बना होता है। आटा भी और चावल भी प्लांट के सीड का होता है। जो सीड हो गया उसमें क्या होता है? स्टार्च। तो स्टार्च जो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो हो गया, मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो कार्ब हो गया वो क्या है? आपका स्टार्च, जो हम अपने फूड में डेली, है ना, डेली के खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी चीज मैं और आपको बता दूं, जो अमाइलम हो गया, अमाइलम होता है या स्टार्च होता है ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन, है ना, ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन लिंक्ड विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज स्टार्च या अमाइलम। लेकिन अगर ये चेन में ब्रांचिंग हो जाए, ओके, ये चेन में ब्रांचिंग हो जाए तो इसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, पेक्टिन शब्द का अर्थ होता है कॉम्ब लाइक, कॉम्ब, जैसे कंघे में ब्रांचिंग होती है ना, कंघा बाल ठीक करने के लिए, कॉम्ब लाइक, जो जहां पे वर्ड पेक्टिन आ जाए, अमाइलोपेक्टिन मतलब कॉम्ब लाइक, ओके। तो स्टार, और इसका इसमें नंबर ब्रांचिंग होगी मतलब नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो अमाइलोज से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है अमाइलोपेक्टिन का। एक बड़ी छोटी सी बात यहां पे दिखती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए नुकसानदायक है, फैक्ट्री से निकलता है और गाड़ियों से निकलता है, हम अपनी सांस से बाहर छोड़ते हैं, नुकसानदायक है। पेड़ इसी नुकसानदायक जो हमारे लिए जो प्रॉब्लम वाली चीज है इसको खत्म कर देते हैं और इसी को इस्तेमाल करके ऐसी चीज बना देते हैं जो हमारे को एनर्जी देते हैं, जो हमें जिंदा रहने के लिए हमारे खान पान की सारी चीजें प्लांट्स देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन देते हैं जो हम अपनी सांस में लेते हैं। तो ये जो पेड़ हैं ये ही हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का मेन कारण है। तो इन पेड़ों को संभालें, पेड़ खूब लगाएं, पेड़ों को काटें ना। यहाँ पर एक संदेश भी बहुत जरूरी है, जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग खुलता है कि जो आपके आसपास जो चीजें दिख रही हैं लगभग सभी पेड़ों की बनी हुई है। आपका टेबल, कुर्सी, इतनी सारी चीज देखें, आपका शरीर लगभग, है ना। एनिमल्स, अगर आप बोलते हैं कि मैं पेड़ नहीं खाता, प्लांट्स नहीं खाता, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, तो नॉन वेज में आपने जब चिकन खाया, मटन खाया, तो वो क्या खाते हैं? अगर प्लांट्स ना हो तो ना मुर्गी होगी ना बकरा होगा। तो इनडायरेक्टली प्लांट्स हैं तभी हम हैं। तो प्लांट्स खूब लगाएं और प्लांट्स को काटें ना। एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये अपना, जैसे कि अभी जो पढ़ा हमने, ग्लूकोज बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज की सिंगल यूनिट है ना, इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक किसका? ये जो बन गया पूरा का पूरा, इसका बिल्डिंग ब्लॉक, एक ब्लॉक है जिसको जोड़ते जाओ ब्लॉक्स को उसी तरह, तो ये पूरा बन गया। तो बिल्डिंग ब्लॉक किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जो सब बिल्डिंग ब्लॉक्स कार्बोहाइड्रेट्स के हो गए, इसको बोलते हैं सैकेराइड्स, इसको बोलते हैं सैकेराइड्स। और एक जो बिल्डिंग ब्लॉक है सिंगल, इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंग, है ना, एक। डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो मोनोसैकेराइड कौन से हो जाएंगे? मोनोसैकेराइड, जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो हो गया मोनोसैकेराइड, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जो शुगर मीठे फलों में खूब पाया जाता है। एफ फ्रक्टोज और फ्रूट एक जैसा सुनाई देता है, तो यहाँ पर रखे, जो फ्रूट में जो ग्लूकोज होता है या शुगर होती है वो फ्रक्टोज होता है,
ठीक है। फ्रक्टोज फ्रूट्स में, मीठे फलों में खूब पाया जाता है, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये तीनों जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीन हो गए मोनोसेकेराइड्स। रूल ऑफ थ्री याद रखें, हम तीन तीन ही पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन है आसपास हमारे। डायासेकेराइड, डायासेकेराइड, तो डायासेकेराइड मतलब दो, तो मोनो दो मिलके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और ग्लूकोज दो मिल जाएं, दो, बस एक ग्लूकोज एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिल गया, तो ये आपका बन जाता है आपका माल्टोज। ठीक है। माल्टोज एक हल्का सा स्वीटिश, थोड़ा सा मीठा होता है हल्का, और ये आपको बहुत सारे सीड्स में पाया जाता है। माल्ट है ना, बियर में आप देखते हैं, बियर पीते हैं तो माल्ट बियर होता है। ठीक है। सीड्स में होता है, या आपके पिज्जा में, बर्गर में ये माल्ट होता है। बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स में माल्टोज होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज, माल्टोज। अब अगर ग्लूकोज मिलके एक फ्रक्टोज के साथ मिल जाए, फ्रक्टोज मैंने बताया मीठा होता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाए तो मीठी सी बन जाती है सुक्रोज। ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज मतलब शुगर हम लोग खाते हैं, व्हाट इज दैट? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो, दैट इज अ डायासेकेराइड। एक और चीज बनती है कि अगर एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज बन जाए, गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा, इन दोनों से मिलके बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोज। व्हाट इज लैक्टोज? लैक्टो वर्ड जहां पे आता है वो होता है मिल्क, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक्टोजन, बच्चों को जब है ना देते हैं लैक्टोजन, बेबी फूड। ठीक है। एक आती टॉफी आती थी बचपन में, हमने दिखाई थी काफी, लैक्टो किंग, है ना। लैक्टो, लैक्टो मतलब मिल्क, जहां जहां शब्द लैक्टो आएगा मतलब मिल्क, तो लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बना। ग्लूकोज के साथ क्या मिलेगा याद रखने के लिए, चीनी का याद रखेंगे। ग्लूकोज के साथ क्या मिलेगा? फ्रक्टोज, क्योंकि चीनी मीठी होती है, फ्रक्टोज फ्रूट्स में होता है, मीठा होता है, तो याद रखने के लिए आसान हो जाता है। दूसरा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, याद रखें गाय देती है दूध, तो गैलेक्टोज गाय से मिलता जुलता है। बाकी ग्लू है, फ्रू है और गैलेक्टोज है, तो गैलेक्टोज को याद रखना है। ठीक है। तो ये आपका बन गया। एक और चीज देखें, ये मोनोसेकेराइड्स हो गए, ये डाया जो दो दो से मिलके बनते हैं डायासेकेराइड्स। एक होते हैं बहुत सारे, जब मोनोसेकेराइड मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड कौन से हो गए? जैसे आपका हो गया स्टार्च, जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, प्लांट्स में स्टार्च स्टोर होते हैं, ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन, ये सब क्या हो गए? पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है। और इनके बीच में एक यूनिट, ये दो यूनिट और ये मेनी यूनिट, इनके बीच में 3 से 10 यूनिटें अगर मोनोसेकेराइड्स की शामिल हो जाए उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड क्या होगा? जिसमें 2 तक हो गए तो डाइसेकेराइड है, 3 है तो ट्राइसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड से डेकासेकेराइड, मतलब 10 का जो मोनोमर मिलके आपस में बन जाए तो उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। 10 के बाद वाले पॉलीसेकेराइड्स हो गए। ठीक है। तो ये जो ओलिगो शब्द का मतलब होता है फ्यू, बहुत कम। ठीक है। तो जैसे कि एक टर्म होती है ओलिगोफेगस। ओलिगोफेगस कौन सा होता है? फेगस मतलब खाना, जो बहुत ही लिमिटेड चीजें खाते हैं, है ना, उनको बोलते हैं ओलिगोफेगस। अधिकतर ये प्लांट्स होते हैं ओलिगोफेगस। एक और शब्द आता है, कंडीशन होती है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया? जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है, जिसमें मेल्स में स्पर्म कम हो, लेस, फ्यू, ओलिगोस्पर्मिया मतलब लेस स्पर्म्स। अब देखें, ये ओलिगोसेकेराइड्स जो बहुत कॉमन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो रेफिनोज। रेफिनोज प्लांट्स में, सीड्स में पाया जाता है ना, ये बहुत ही कॉमन ये है, ओलिगोसेकेराइड्स है। और एक और होता है स्टैक्योज। ठीक है, ये भी प्लांट्स में है। आइए अब चलते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे। देखिए, है ना, डाइजेशन देखें इसका। ये सपोज के लिए नोज हो गया, ये आपका बड़ा सा बनाता हूँ माउथ, क्योंकि इसी में शुरू होगा, ये आपका है ना। तो ये जो माउथ है इसमें थोड़े से टीथ बना देते हैं, टंग का रोल होता है। ठीक है। तो जब खाना आपने खाया, खाना,
तो आपके खाने को दांत से बिल्कुल चूर चूर करके चबा चबा के उसको छोटा सा गोल गोल बॉल टाइप का बना लेते हैं। इसमें मिक्स होता है सलाइवा, ठीक है। और ये मैकेनिकल चर्निंग होती है, इसकी क्या होती है, मैकेनिकल या इसको फिजिकल भी बोलते हैं, है ना। ये फिजिकली फूड को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे हिस्से बना देता है, मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। ये प्रोसेस मुंह में हुआ, और साथ में जो सलाइवा आपका थूक है वो फूड, नहीं तो सलाइवा नहीं बनता तो फूड ड्राई हो जाता है, उसको निगलना बहुत मुश्किल है, तो सलाइवा उसको स्लाइमी कर देता है, उसको गीला कर देता है, ठीक है। जो सलाइवा में एक एंजाइम होता है, एंजाइम क्या होते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, जो डाइजेशन के काम आते हैं, वो है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज, जब आपने देखा कि स्टार्च को क्या बोलते हैं, अमाइलम, कार्बोहाइड्रेट मेनली अमाइलम है, अमाइलम को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज है, ठीक है। अमाइलेज, जो एज वर्ड लग जाता है वो एंजाइम के लिए, जो उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज हो गया, इसमें लगा, इसको डाइजेस्ट किया। यहां पर डाइजेशन जो होता है, आप कितनी देर उसको चबाते हैं और कितनी देर मुंह में रखते हैं, उस पर डिपेंडिंग अपॉन 5% से लेके 30% तक इसमें मुंह में डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद आप स्वेलो करते हैं और ये आपके फूड पाइप में चला जाता है। अगला ईसोफेगस में, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप है, ये मान लेते हैं ईसोफेगस फूड पाइप, इसमें जो डाइजेशन, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, लेकिन बहुत कम देर के लिए फूड पाइप में रहता है। जो सलाइवा मिल गया वो डाइजेशन चालू रहता है इसमें, है ना। जो सलाइवरी अमाइलेज मिला हुआ है, थोड़ा थोड़ा ब्रेकडाउन होता है, बहुत ही कम समय के लिए इसमें रहता है, और फिर पहुंच जाता है स्टमक में, जो स्टमक में, ठीक है। ईसोफेगस में लगभग डाइजेशन ना के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए रहता है। लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन, जो ईसोफेगस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो ऐसे, है ना, दबाता है, मैकेनिकल चर्निंग इसमें भी कायम रहती है। स्टमक में आपको याद है होता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड इस बोलस के ऊपर पड़ता है और सलाइवरी अमाइलेज को डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट का कोई भी डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, क्योंकि HCl ने अमाइलेज को डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। और ये, लेकिन नो डाइजेशन, नो केमिकल डाइजेशन, याद रखें। फिजिकल डाइजेशन होता रहता है, ठीक है। फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन, पेट में चर्निंग, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पेट में भी होते हैं, उनकी वजह से इसका फिजिकल डाइजेशन होता है। जब ये अपना निकलता है, इसमें से स्टमक में से निकलता है, जब ये पूरे केमिकल्स मिलके, तो जब फूड केमिकल पूरा मिलके HCl और बहुत अलग जो क्या बोलते हैं रिएक्शंस होती हैं, काफी चीजें ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद जब निकलता है, इस फूड को बोलते हैं काइम। कभी कभी पूछ लिया जाता है काइम, व्हाट इज काइम। काइम इज व्हेन फ्रूट एंटर स्टमक, स्टेज फॉर सम टाइम, एंड व्हेन इट लीव स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग है, फर्स्ट पार्ट है, जिसको बोलते हैं डुओडिनम, ठीक है। तो डोडिनम में एंटर किया, डोडिनम में जब एंटर करता है तो यहां पर एक ऑर्गन होता है जो पेट के पीछे की तरफ होता है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इसमें ब्रांचिंग भी होती है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है वो सिक्रीट करता है यहां से केमिकल, जो आके काइम पे एक्ट करते हैं, ठीक है। ये केमिकल एक्ट करता है, क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रिएट, जो ये था सलाइवा से सिक्रीट हुआ था अमाइलेज, तो सलाइवरी अमाइलेज था, ये था पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक, जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ये मैक्सिमम डाइजेशन जो अपना इसका हुआ, क्या बोलते हैं, अमाइलेज या स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट्स का मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में, ठीक है, डुओडेनम में, और जेजुनम में भी डाइजेशन चलता रहता है। अब ये जब हुआ इंटेस्टाइन में, यहां पर याद रखें जो एसिडिक पीएच है ना, एसिडिक पीएच में जो ये आपका कार्बोहाइड्रेशन नहीं होता,
लेकिन न्यूट्रल और बेसिक, स्लाइटली बेसिक पीएच जो होता है उसमें ये होता है अराउंड 6 to 8, 10 पीएच में डाइजेशन चलता रहता है। अब देखें ये इंटेस्टाइन में आगे बढ़ गया, इंटेस्टाइन के अगले हिस्से हो गए, ये डाइजेस्ट हो गया लगभग काफी हद तक, अराउंड 60-70%, यहाँ पे 5 to 30% था, ये भी 70-80% तक डाइजेशन पूरा हो जाता है, आगे बढ़ता है। अब ये जो ग्लूकोज में जितने भी डाइजेशन मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ब्रेक हो गए थे, लेकिन कई बार कुछ एक आधा बॉन्ड रह गया है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में बॉन्ड रह गया है, ग्लूकोज मतलब जो डायासेक्राइड्स हैं वो अभी भी एक दो बचे रह जाते हैं। तो हम देखें पेनक्रियाज का ये वाले हिस्से को थोड़ा सा इनलार्ज करके देखते हैं। यहाँ पे पेनक्रियाज की जो वॉल होती हैं इस हिस्से को हम इनलार्ज करते हैं, इसमें ऐसे करके एक फोल्डिंग्स होती है पेनक्रियाज की वॉल पे, ठीक है। जो फोल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर छोटे ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, जो फोल्डिंग है इनको बोलते हैं विलाई, ठीक है। और ये जो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर खूब सारे इसके ऊपर और होते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोविलाई। ये जो इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल पे विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत बढ़ा देते हैं। जब इन पर ये मॉलिक्यूल्स आते हैं ब्रोकन, पूरे टूटे हुए ग्लूकोज मोनोमर्स, तो वो इसको एब्जॉर्ब कर देता है। ग्लूकोज को क्या कर देता है? इंटेस्टाइन की वॉल, तो ये क्या करता है? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या बोलते हैं, ये इंटेस्टाइन है, ये ब्लड वेसल्स में है ना। इंटेस्टाइन बहुत ही वेस्कुलर होती है, मतलब वेस्कुलर का क्या मतलब होता है? इंटेस्टाइन के आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया इन्होंने। अब कई बार ये जो माइक्रोविलाई हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि है ना डायासेक्राइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर होता है लैक्टेज। लैक्टेज जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है और दोनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। यहां पर होता है अपना सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। यहां पर होता है आपका लैक्टेज, सुक्रेज और तीसरा डायसेक्राइड था आपका माल्टेज। तो ये होते हैं जो इधर माइक्रोविलाई के ऊपर होते हैं। तो डाइजेशन आपका 3 जगह हुआ, सलाइवा से सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और माइक्रोविलाई के ऊपर जो है ना लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज होते हैं, ये इनको हल्का सा डाइजेशन करके अंदर भेज देते हैं, ठीक है। ये एब्जॉर्ब हो गया फूड आपका ब्लड वेसल में। फूड कहां चला गया? ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल मतलब बेसिक अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में, इस ब्रेकिंग प्रोसेस को आपने बोला डाइजेशन, जो यहां हुआ और माइक्रोविलाई 3 जगह पे हुआ, ठीक है, और ब्लड में चला गया। अब देखें कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को मिल्क हजम नहीं होता, लैक्टोज है ना, लैक्टोज हजम नहीं होता, तो उसमें लैक्टेज की कमी होती है इंटेस्टाइन में, है ना। लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ चले जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में मिल्क विदाउट डाइजेस्टेड। एब्जॉर्ब होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होता, एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो लैक्टोज चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पर इस पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और ये डाइजेस्ट होता है। बैक्टीरियल डाइजेशन से काफी गैस प्रोड्यूस होती है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है जिनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। गैस प्रोड्यूस उससे होता है स्टमक एक, आपका स्टमक में पेन होता है, ठीक है। आपको लूज मोशंस लग जाते हैं, मतलब किसी को लूज मोशन जिसको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, अक्सर ये बड़ों में और बुजुर्गों में होता है, ठीक है, कि लैक्टेज की एज की कमी हो जाती है तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, उनको गैस की प्रॉब्लम होती है दूध पीने पे, उनको लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द होता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन अराइज होती है, ओके। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार अपनी किताब खोलें, किताब को डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का एक बार पढ़ें, और मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगला वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा।
थैंक यू, धन्यवाद।